राजभवन मार्च के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोक लिया गया। अब उपेंद्र कुशवाहा को ले जाया जा रहा है, राजभवन ले जाया जा रहा है, जहां पर कुशवाहा राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले लोग, हमने राजभवन मार्च आज तय किया था। शांतिपूर्वक तरीके से हम गांधी मैदान से निकलकर महामहिम तक राजभवन तक जाने वाले थे। प्रशासन के लोगों को भी यह बात सूचना के रूप में दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद हम गांधी मैदान से चले तो कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर हमको रोकने का प्रयास किया गया और डाक बंगला चौराहे आते आते तो पूरे तौर पे प्रशासन सख्त हो गया और कहा गया कि किसी भी हाल में आपको नहीं जाने देंगे। अब पता नहीं क्यों इन लोगों ने रोकने का काम किया। जहां तक हम अनुभव करते हैं, सरकार के जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, ये लोग सरकार के इशारा पर काम करते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे। हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम किसी को डिस्टर्ब इतनी दूर तक हम चले, हम लोगों ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। इसी तरह से हम राजभवन तक जाना चाहते थे, फिर भी इन लोगों ने यहाँ रोका। अब प्रशासन के लोगों में तो इतना दम नहीं है कि कानूनी तरीके से किए जा रहे आंदोलन को लोग रोक दें, लेकिन सरकार जहां सीधे तौर पर आ जाएगी तो यही स्थिति होगी। और सरकार के इशारा पर इन लोगों ने हम लोगों को रोका है। इन लोगों के इस रवैया को, सरकार के इस रवैया का हम घोर विरोध करते हैं। सरकार की मंशा है हमारे आंदोलन को दबा देने की। जनतांत्रिक अधिकार जो हमारा है, जनता की आवाज को हम पहुंचाने जा रहे थे। हमारी आवाज को दबाने का मतलब जनता की आवाज को दबा देना है, तो यह आवाज हमारी नहीं दबेगी। हमने तो जो मांग रखी थी राज्य की सरकार से, उसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं कहा है। राज्य की सरकार से जहां एक और हम लोग मांग रख रहे हैं, वहीं हम भारत की सरकार से भी बार बार कह रहे हैं कि भारत की सरकार देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराए, यह हमारी मांग है। और राज्य में राज्य की सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना करा लिया है। जातीय जनगणना के साथ इन्होंने कहा कि हमने आर्थिक रिपोर्ट भी ले ली है। अब कैसे इन लोगों ने ले लिया? इन लोगों ने लगता है कहीं घर में बैठकर और आंकड़ा बना लिया है। कहीं से इन लोगों का आंकड़ा सही नहीं है। अब आप अपने बारे में, जो भी मीडिया के बंधु हैं, आप लोग ही बताइए। आप लोगों के बारे में किसी ने जाकर आपसे पूछा कि कितनी संपत्ति आपके पास है, कितना बैंक अकाउंट में पैसा आपके पास है, कितना गांव में और शहर में आपकी संपत्ति है? किसी ने किसी से नहीं पूछा। फिर आर्थिक आंकड़ा जुट के कैसे गया? तो जो भी आंकड़ा इनका है फर्जी है, गलत है। हम महामहिम से जा रहे हैं आग्रह करने के लिए कि महामहिम हस्तक्षेप कीजिए, ताकि राज्य की सरकार अविलंब इन आंकड़ों को दुरुस्त करने का रास्ता निकाले और फिर से अंतिम रूप से दुरुस्त आंकड़ा जारी हो। तो आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राजभवन ले जाया जा रहा है और एक टीम के सदस्यों के साथ उपेंद्र कुशवाहा राजभवन जा रहे हैं। क्योंकि जाति गणना के बाद जो आंकड़े आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर कहना है कि ये आंकड़े दुरुस्त नहीं हैं और इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और राज्यपाल इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें, ताकि फिर से सरकार एक बार फ्रेश आंकड़े जारी करे और लोगों को सही जानकारी मिल सके। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पर आरोप है कि जब कई लोग अपने घरों पर नहीं थे और उस वक्त अगर कोई आंकड़ा जानने के लिए पहुंचा पदाधिकारी, तो आखिर किस तरह से उसने आर्थिक जानकारी ली? क्योंकि आर्थिक जानकारी देने वाला शख्स ही घर में मौजूद नहीं था। ऐसे में कई घर ऐसे थे जहां पर लोग मौजूद नहीं थे और वहां की जानकारी दूसरे की तरफ से दे दी गई, वो बिल्कुल सही नहीं है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा अब राजभवन जा रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे और जल्द से जल्द जो जाति गणना के जो फ्रेश आंकड़े हैं वो जारी करने की अपील करेंगे। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त डाक बंगला चौराहे की, और उपेंद्र कुशवाहा को ले जाया जा रहा है। जो डेलीगेट्स हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारियों के डेलीगेट्स हैं, वो जा रहे हैं और डेलीगेट्स के साथ उपेंद्र कुशवाहा राजभवन में अपनी बातों को रखेंगे। क्या पसंद राजू के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।